टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सेम हिगन-बॉर्डन्स कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विद्यालय शुवार्ट्स कॉलेज में बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कर्मचारी अपने वेतन को लेकर बवाल कर रहे हैं तो कभी छात्र अपनी परीक्षा को लेकर बवाल कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने जहां शुक्रवार 15 जनवरी तक अवकाश घोषित करते हुए नोटिस जारी किया था, इसकी जानकारी विवि की वेबसाइट पर जानकारी दी गई। वहीं 11 दिसंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा को निरस्त कर दिया। वहीं अचानक से दोबारा परीक्षा की तिथि घोषित करने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और शनिवार की देर शाम छात्रों ने कॉलेज कैंपस में जमकर बवाल करते हुए तोड़फोड़ और आगजनी कर दिया। सूचना पर नैनी थाने की पुलिस पहुंची और छात्रों को खदेड़ा। सभी छात्र वहां से भाग खड़े हुए। मामले में कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक नैनी के सैम हिगन-बॉर्डन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय शुवार्ट्स के कुलपति आरबी लाल समेत 11 लोग पर धर्मांतरण मामले व वित्त अनियमितता मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद आरबी लाल तो फरार है, उनके भाई विनोद बी लाल व कई को जेल भी जाना पड़ा है। कॉलेज में जहां उनके पीआरओ रमाकांत पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पिछले कई महीनों से कर्मचारी अपने 10 महीने के वेतन को लेकर बवाल कर रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं शनिवार की रात कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने परीक्षा की तिथि को लेकर बवाल शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा और जो छात्र थे उनको समझा बुझाकर शांत कराया है। बता दें, शुवार्ट्स के कुलपति आरबी लाल व उनके भाई व परिवार पर धर्मांतरण समेत कई गंभीर आरोप में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुछ में उन्हें कोर्ट से राहत मिली है तो कुछ मामलों में वे फरार चल रहे हैं। वहीं शुवार्ट्स में जहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में छात्रों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जहां अब बड़ा बयान दिया है, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां अगर देखा जाए तो राजनीतिक में सबसे बड़े फेलियर हैं तो उससे भी ज़्यादा अखिलेश यादव हैं। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी को फिर से एक बार समाजवादी पार्टी बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। ये डरा करके वोट लेते, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, कि भाजपा आएगी तो मुस्लिम को मार डालेगी, काट डालेगी, इस तरह की बातें करती है। मैं भाषणों में पूछता हूँ, एक आदमी हाथ उठा के बताए जिसको मार डाला गया हो, काट डाला गया हो, बल्कि और संरक्षित और खुशी से रह रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की सोच है, किसी भी गुंडे और अपराधी को पनपने नहीं देना है, किसी भी गुंडे अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना है और प्रदेश में एक खुशी का वातावरण रहे, देश में खुशी का वातावरण है, इसलिए दोनों सरकारें। देखिए राहुल, मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई एक खतरे का निशान होता है, जैसे बाढ़ आती है तो नहीं कहते खतरे के निशान से नदियाँ ऊपर बह रही तो और खतरा है। तो राहुल इस देश के लिए, इस देश में अगर हम पॉलिटिकल फेलियर की बात करें, पॉलिटिक रूप से जो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा फेल है वो राहुल गांधी, और उससे भी नीचे जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को समाप्त होती हुई पार्टी बना रहे हैं। 2024 में एकदम समाप्त हो। नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना के कम हो रहे पानी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बेहद गंभीरता से लेकर पर्यावरण मंत्रालय के साथ एनटीपीसी को नोटिस जारी किया है। एनटीपीसी कहा है कि 12 पावर प्लांट और नेशनल कॉरपोरेशन प्रयागराज के प्लांट के कारण नदियों का पानी कम होता जा रहा है। दोनों नदियों का पानी पावर प्लांट में जाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली कार्रवाई के लिए 7 फरवरी को सुनवाई होगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रयागराज में यमुना और गंगा का पानी की कमी का दावा करने वाली याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एनटीपीसी और अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि नदी में पानी कमी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगले 2 दशकों तक कुंभ माघ मेले जैसे आयोजन में मुश्किल हो जाएगी। याचिका के अनुसार किशनपुर नहर और 2 थर्मल प्लांट की कई संस्थाओं के पानी की निकासी में कमी हुई है। संगम नदी प्रयागराज में अयोध्या से आए धर्माचार्य एवं पूज्य संतों द्वारा पूजित अक्षर कलश विशाल शोभा यात्रा आज संघ भवन कार्यालय जाट गांव से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों
लोग शामिल हुए। वहीं इस शोभा यात्रा में जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी भी शामिल हुई और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया भगवान जहां अपने घर पर 22 तारीख को विराजमान होंगे और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लोगों को अक्षत यानी हल्दी लगा हुआ चावल भगवान राम की फोटो और एक आमंत्रण पत्र दिया जाएगा जिसमें उन्हें आमंत्रित किया जाएगा कि 22 जनवरी के बाद वे आएँ और रामलला के दर्शन करें। और ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। जय श्री महाकाल। 22 तारीख को हमारे राम लाला जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इसको भव्य और दिव्य तरीके से इसको कराने के लिए राम जी का जन्मस्थल अयोध्या से कलश या अक्षत कलश में अक्षत भर के हर शहर में भेजा गया है। तो हर एक घर पे जाके अक्षत हम लोग देंगे क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसे हम लोग को बहुत सालों के इंतज़ार के बाद आज ये 22 तारीख के दिन प्राण प्रतिष्ठान होने वाली है बहुत भव्य और दिव्य तरीके से। तो इसका साक्षी सब कोई बने, इसके वजह से घर घर जाके हम लोग अक्षत देंगे। तो आज वही अक्षत भरी कलश का आज कलश यात्रा है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तरी से आज हमारे जॉर्ज टाउन से ये कलश यात्रा निकल रही है। ये बहुत सौभाग्य के विषय, हम लोग सनातनी इतने सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार की घड़ी खत्म होते हैं। सबको निमंत्रण देने के लिए ये कलश यात्रा निकाली जा रही है जी। आज कलश यात्रा निकालेंगे और कल से निमंत्रण घर घर जाके अक्षत दे के सभी को निमंत्रण करेंगे क्योंकि 22 तारीख को जनवरी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होने जा रही है। उसके लिए सभी को आह्वान करेंगे कि आप लोग आइए और साक्षी आप लोग एकदम दर्शन बन के आप लोग। मैं कौशल्यानंद गिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। संगम नगरी प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें भाषाई चेतना एवं लोक सरोकार को लेकर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसमें एक से बढ़कर एक कवियों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने अपने कलाम पेश किए। आइए दिखाते हैं आपको। इसी माटी के कृष्ण कन्हैया मनमोहन अलबेले हैं। देखो प्रयाग जाकर ये माटी पावन रज कहलाती है। आगे बादल बनकर बरसी तब कविता कह पाए हैं, एक खुशी को परसों तरसे तब कविता कह पाए हैं। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 झंडे उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ जगन्नाथ जय ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठपाड़, कहा कृष्ण ने उठपाड़ तो एक आग को मीच देना, गांडी ऊपर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच देना और आज दिखाने रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा हुई। यहाँ कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रयागराज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इलाहाबाद से सांसद गीता मनोज जोशी भ्रष्टाचार के सांसद ने कहा कि इस तरीके से देश के भ्रष्टाचारों का हुआ। इसके विरोध में आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 40 करोड़ जनता से अपील किया था कि अब किसी प्रकार का कोई करप्शन या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और ऐसे में एक व्यक्ति के घर छापा पड़ने के बाद 200 करोड़ रुपए कैश देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि अभी भी करप्शन और कांग्रेस सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। हमारी मांग है 140 करोड़ जनता अब मिलकर इस भ्रष्टाचार को मुक्त कराया जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो सके। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। किस चीज़ों को लेकर आपने? प्रधानमंत्री जी लगातार भ्रष्टाचार पे कुठाराघात कर रहे हैं। 10 साल उन्होंने पारदर्शी सरकार दी। सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई देश का पैसा, जनता का पैसा जनता के ही काम में लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री के, कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष वालों का घोटाले रुक नहीं रहे। आप देख लीजिए कैसे एक धीरज साहू नाम का आदमी 200 करोड़ रुपए नगद निकल रहा है और जब उन्होंने घोषणा करी अपनी संपत्ति की तो 2-2.5 करोड़ सब मिलाकर करी। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये एक जन जागरण भी है और ये अपील भी है
कि ऐसे लोगों की सदस्यता को निलंबित करके जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेलों में होना चाहिए जो देश की संपत्ति को लूट के अपने घरों में भर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आह्वान है, इस वर्ष उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आह्वान दिया है। तो इसको सार्थक करने के लिए सबको 140 करोड़ जनता को मानसिकता बनानी पड़ेगी दैट वी विल नॉट टॉलरेट करप्शन। हम किसी भी तरह से भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों का ये आज धरना प्रदर्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां प्रयागराज एसटीएफ की यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। जहां प्रयागराज एसटीएफ यूनिट ने नवाबगंज इलाके में दुर्लभ प्रजाति के 741 कछुओं को किया बरामद। बता दें, ये दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को जहां पश्चिम बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था, एसटीएफ को सूचना मिली। वहीं एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर तत्काल समय न गंवाते हुए मौके पहुंची और वहीं पर छापेमारी के दौरान जहां 3 लोग को पुलिस एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया है। बता दें, इनके पास से 741 दुर्लभ प्रजाति के कछुए पुलिस ने और एसटीएफ ने बरामद किए हैं। वहीं बता दें कि इन कछुओं को बुलेरो पिकअप गाड़ी से पश्चिम बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना एसटीएफ को मिली। एसटीएफ मौके पर पहुंचकर जहां तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 741 कछुओं को बरामद किया है। अब इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।